Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is Chapter 18 Wastewater Story of Class 7th. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. Now what is wastewater? जो भी पानी हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए या पोछा लगाने के लिए या बर्तन धोने के लिए, उसके बाद जो पानी यूज़ होने के बाद में जो पानी दिखता है वो क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है, जो कि सिंक्स में, शावर्स में से और टॉयलेट्स में से बाहर निकलता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर जो है आजकल बहुत ही कम मिल रहा है, उसकी कटौती हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है. तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट रीज़न है पल्यूशन. वाटर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है. उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कम हो जाना. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं मेनली? वो पानी को रोकते हैं. जो जहाँ पे फॉरेस्ट होती है उसकी जो ट्रीज़ होती है, ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो ग्राउंड में पानी को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है. अब क्योंकि फॉरेस्ट हट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो पानी सीधा कहाँ जा रहा है? वापस रिवर्स के थ्रू ओशन में जा रहा है, ठहरता नहीं है पानी. थर्ड पॉइंट है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वाटर का यूज़ होगा. इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर. सो दीज आर 5 causes of increasing the scarcity of fresh water. Our next topic is on World Water Day, that is on 22nd March 2005. 22nd March 2005 को जो जनरल असेंबली होती है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने क्या अनाउंस किया है? 2005 से लेके 2015 तक के बीच का जो पीरियड होता है वो क्या है? इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ. इसमें क्या होता है कि एफ़र्ट्स इस दौरान, जो ये जो पीरियड है 2005 से लेके 2015 के बीच का जो पीरियड है, इस दौरान बहुत से एफ़र्ट्स बनाए हैं, बहुत से एफ़र्ट्स किए गए हैं to reduce the water by half the number of people who don't have access to safe drinking water. Okay, now our next topic is sewage. Now what is sewage? Sewage क्या होता है? It is the waste water released by the homes, industries, hospitals and offices. ये एक लिक्विड वेस्ट होता है. सिवेज क्या होता है? जो आप पानी यूज़ करते हो और उसके बाद में वो पानी ड्रेन्स के थ्रू नाली में जाता है, तो वो जो नाली में जो पानी होता है वो क्या होता है? सिवेज होता है. ठीक है. इसमें क्या होती है? डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है? सबसे पहले होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. इसमें क्या क्या आती है? ह्यूमन फीसेस यानी कि ह्यूमन्स का वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट. ये सारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आती है. सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. इसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, मेटल्स आते हैं. न्यूट्रिएंट्स, उसमें आता है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. फोर्थ है बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा दैट कॉजेज द कॉलेरा डिजीज़, सैल्मोनेला पैराटाइफी कॉजेज द टाइफाइड एंड प्रोटोजोआन्स दैट कॉजेज द डिसेंट्री. ऑल दीज कम्स अंडर द सिवेज वाटर. ओके. अब सिवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पॉल्यूटेंट बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी. अब जो गंदा पानी जो हमारे सिंक्स और शॉवर से निकला है, जो सिवेज है, उसका क्या करना है? हमको ट्रीटमेंट करना है, उसमें से पॉल्यूटेंट्स को निकालना है. उसके बाद ही वो ओशन या अदर रिवर बॉडीज़ में मिक्सड हो. इट टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेजेस. सिवेज ट्रीटमेंट को बहुत से स्टेप्स में किया जाता है. सिवर्स क्या होता है? जो हमारे घरों में एक तो पाइपलाइंस होती है जिससे पानी आता है और एक पाइपलाइंस होती है जिससे पानी जाता है. तो ये जो पाइप्स का कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिवर्स. नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिग पाइप्स फॉर्मिंग द सिवरेज एंड दीज पाइप्स ट्रांसपोर्ट द सिवेज. वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स द क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे द वेस्ट वाटर. अब इसके अलावा क्या होता है? हमारे घरों के आसपास 50 to 60 मीटर्स के दायरे में मैन होल्स भी बने हुए होते हैं. आपने देखा होगा रोड्स पे बहुत सारे मैन होल्स जो ऐसे सर्कुलर शेप में आपको दिखते होंगे. मैन होल्स भी बने हुए होते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन शॉर्ट WWTP. ओके. इसमें बहुत सी स्टेजेस होती है. स्टेजेस ऑफ सिवेज ट्रीटमेंट. सबसे फर्स्ट स्टेप है बार स्क्रीन. इसमें क्या किया जाता है? लार्ज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको सिवेज से हटाया जाता है. इसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं.
नेक्स्ट है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब यहाँ पे जो वाटर की स्पीड होती है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है, जिससे कि जो सैंड है, डर्ट है, पेबल्स मतलब छोटे पत्थर्स है, वो नीचे की लेयर पे चली जाए, ठीक है, मतलब ठहर जाए। थर्ड आता है इसमें क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें क्लैरिफायर टैंक्स लगे हुए होते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि सॉलिड्स लाइक फीसेस यानी कि ह्यूमन जो फीसेस होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं बॉटम ऑफ द टैंक के, एंड दिस इज कॉल्ड द स्लज विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। जो ह्यूमन फीसेस है उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, नाउ सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड ग्रीस जो होती है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट होते हैं और उसको भी निकाला जाता है, और वो किससे निकाला जाएगा, स्कीमर के थ्रू। और इन दिस स्टेप क्लैरिफाइड वाटर इस स्टेप के लास्ट में हमको क्लैरिफाइड वाटर हमें मिलता है। ह्यूमन फीसेस को भी निकाल दिया, ऑयल एंड ग्रीस को भी निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप है वो है एरिएशन। इसमें क्या होता है कि जो क्लैरिफाइड वाटर हमें यहाँ मिला था उसमें हम एयर को भरते हैं, पंप करते हैं, जिससे क्या हो, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो सके उस पानी में। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, और भी जो बचा हुआ ह्यूमन वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है या सोप बचा हुआ होता है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया। जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है सेकेंड क्लैरिफिकेशन। आफ्टर मैनी आवर्स अ सस्पेंडेड बैक्टीरिया सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज द एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद में बहुत सारा टाइम जब हो जाता है, बहुत सारे घंटे हो जाते हैं, उसके बाद में जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, पानी के नीचे की सतह पे बैठ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और जो वाटर होता है उसको हम लोग ऊपर का जो फ्रेश वाटर होता है उसको फिर हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब ये जो नीचे का एक्टिवेटेड स्लज जो हमने निकाला था, इसमें क्या होता है, 90% वाटर ही होता है। उसको पहले सुखाया जाता है और फिर एग्रीकल्चर मैन्योर में यूज़ कर लिया जाता है। सिक्स स्टेप होता है हमारा क्लोरिफिकेशन। अब जो हमें यहाँ पे जो पानी मिला था, जो हमने ऊपर की लेयर निकाली थी, उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन और ओजोन को ऐड किया जाता है वाटर में टू किल द रेस्ट ऑफ द जर्म्स। द वाटर इज़ नाउ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इन सारे स्टेप्स में वाटर को क्लीन किया जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लज। नाउ व्हाट इज स्लज? इट इज़ द सॉलिड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद में जो सॉलिड मटेरियल बचता है उसको स्लज कहते हैं। स्लज का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेपरेट टैंक में, जहाँ पे इसको अनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं बायोगैस में, और ये जो बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है वो यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ एज एन एक्टिव सिटीज़न हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमको करनी चाहिए ताकि वाटर को पल्यूट होने से हम बचा सकें। जैसे कि डोंट थ्रो द कुकिंग ऑयल एंड द फैट इनटू द ड्रेन्स। हम जब खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कुकिंग ऑयल होता है उसको भी हम लोग सिंक में बहा देते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ैट क्या करता है, ऑयल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है पाइप्स को। और जो इसके अलावा जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, मतलब घरों के बाहर जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, वहाँ पे भी जो फैट होता है वो सॉइल को, मिट्टी को क्या कर देता है, क्लॉग कर देता है, उसको बंद कर देता है मिट्टी के पोर्स को, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की और इफ़ेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसके अलावा डोंट थ्रो द पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड एंड मेडिसिन इनटू द ड्रेन। ये हमको नहीं करना चाहिए। थर्ड, हमको क्या नहीं करना चाहिए, जो चाय पत्ती होती है या फूड रिमेनिंग्स होती है या सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, उनको हमको कहाँ डालना चाहिए, सीधा डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि ड्रेनेज पाइप्स में डालना चाहिए। Our next topic is sanitation and diseases. Poor sanitation and contaminated drinking water क्या करते हैं, बहुत सारी diseases करते हैं हमको, as we all know। अब ये कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डेफिकेट यानी कि वो फ्रेश होते हैं ओपन एरियाज़ में। कौन कौन से ओपन एरियाज़, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पे या रिवर साइड के साइड में
या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, खेतों में, वहाँ जा कर के वो डेफिकेट करते हैं, जिससे कि वाटर और सॉइल दोनों ही पल्यूट होते हैं। और ये जो डेफिकेशन होता है ये वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, बहुत सारे वेल्स में चला जाता है, कुओं में चला जाता है, कुएं के पानी में चला जाता है, ट्यूबवेल्स में चला जाता है सॉइल के थ्रू, और फिर बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कौन कौन सी, टाइफाइड, कलेरा, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सारी की सारी डिजीज़ेस को ये करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सैनिटाइजेशन का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, हमको सॉइल और वाटर को पल्यूट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी, एज वी ऑल नो दैट 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्वच्छ भारत को इनिशिएट किया था, जिसमें कि हर एक जन के लिए टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए गए थे और जो सिवेज होता है उसका भी डिस्पोजल कराया गया था। ओके, इसके अलावा वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं इंडिया में, जिसमें ये ऐसे टॉयलेट्स होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, ह्यूमन वेस्ट को अर्थ वॉर्म्स के थ्रू क्या करा जाता है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, वर्मी केक्स, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है उसमें अर्थ वॉर्म्स डाले जाते हैं। ये अर्थ वॉर्म्स क्या करता है, बहुत ही हाइजीनिकली, और इसमें वाटर का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये क्या करता है, अर्थवॉर्म ह्यूमन एक्सक्रीटा को कन्वर्ट कर देता है वर्मी केक्स में, और ये वर्मी केक्स जो है वो सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। नाउ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। टू इम्प्रूव द सैनिटाइजेशन ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर एनकरेज्ड। हमारी जो ड्यूटी होती है वो तो हमने बता दी कि हमको खुले में नहीं जाना चाहिए, शौच वगैरह। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने भी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं सीवेज डिस्पोजल के। उन्होंने क्या क्या कर रखा है, सेप्टिक टैंक्स बना रखे हैं। सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं, इट इज़ इंस्टॉल्ड अंडर द ग्राउंड, मतलब ये जो हमारे हाउसेस है, हॉस्पिटल्स है, उनमें क्या होता है, ग्राउंड में डले हुए होते हैं, ठीक है, मिट्टी के नीचे डले हुए होते हैं सेप्टिक टैंक्स। ये क्या करता है, इट अलाउज द डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज थ्रू द एक्शन ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो ह्यूमन वेस्ट है या जो भी वेस्ट होता है उसको ये बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, इसके अलावा केमिकल टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें कि सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जो ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करता है विद द केमिकल्स एंड डिक्रीजेस देयर ऑडर, उसकी स्मेल को हटाता है, ह्यूमन वेस्ट की स्मेल को। थर्ड है कंपोस्टिंग टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज टैंक में, और ये क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नाउ सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। एज वी ऑल नो कि जो बहुत सारी प्लेसेस होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि एयरपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, बस डिपोट्स है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, वो सब लोग क्या करते हैं, टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, या और भी पब्लिकली भी वो बहुत ज़्यादा कचरा भी करते हैं, लिटर भी करते हैं। ओके, और जो है बहुत सारा टॉयलेट भी वो यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सारी जगह जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इन सब लोगों इन जगहों को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा डिजीज़ेस ना बढ़े। ओके, so hence we should aware and maintain the sanitization both at our homes and at public places. और हमको क्या नहीं करना चाहिए, we should not throw garbage in the public places and we should use the dustbins. लास्ट में महात्मा गांधी जी ने भी बोला है कि no one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action. So इसी के साथ हमारा ये जो क्लास 7th का लास्ट चैप्टर है ये ओवर होता है। इसी के साथ सारे के सारे नोट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फॉर मोर सच नोट्स you can subscribe to my channel, which is Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. Bye bye.